आज हमारा पार्ट 5 होने वाला है एम करीम का सॉल्यूशन का, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम लोग कर रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 25। क्वेश्चन नंबर 1 टू 20 का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसके अंदर पूरा प्लेलिस्ट है पीछे के चारों पार्ट का, है ना। तो बाकी एम करीम का सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है ना, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कुछ ए है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहा है ए कूली कैरिंग अ बॉक्स ऑफ वेट W जंप्स फ्रॉम अ वॉल ऑफ हाइट H, कैलकुलेट द लोड एक्सपीरियंस्ड बाय हिम बिफोर ही रीच द ग्राउंड। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि सपोज कोई भी एक कूली है, कोई भी पर्सन है, वो अपने ऊपर एक बॉक्स को इस तरह से अपने ऊपर एक बॉक्स को लेके और वो जंप कर रहा है। तो जब वो जंप कर रहा है तो यहाँ पे ये जो कूली है वो कितना लोड एक्सपीरियंस करेगा, है ना। तो देखिए अब इसमें होता क्या है, जब वो फ्री फॉल, बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, वो फ्री फॉल हो रहा है। तो फ्री फॉल का मतलब होता है कि अगर ये पर्सन जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये बॉक्स का भी एक्सेलरेशन कितना है जी। तो जब पर्सन और बॉक्स दोनों, है ना, दोनों अपना अपना जी एक्सेलरेशन से आएगा तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे पे वेट नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। वेट तो तब लगता है ना जब इस पर्सन का जो इस बॉक्स का जो एक्सेलरेशन है वो पर्सन से ज़्यादा हो जाता है। ये जी की वैल्यू मतलब सपोज कुछ नया होता है तो इस बॉक्स का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है कंपेयर टू ये पर्सन, तो इस पर वेट महसूस होता है। लेकिन जब दोनों का सेम होगा तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, जीरो वेट एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो जब भी फ्री फॉल करता है कोई बॉडी या सेम एक्सेलरेशन से तो उसमें वेट एक्सपीरियंस क्या होता है, जीरो। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका जीरो। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको साइड कर दूं। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इट इज ऑब्जर्व दैट टेंशन इन अ केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर इज 1000 kg वेट, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ द एलिवेटर। अब देखिए इसका भी कॉन्सेप्ट हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हो क्या रहा है कि सपोज एक एलिवेटर है, तो ऑब्वियस बात है कोई भी एलिवेटर रोप से ही टंगा होता है, तो इस तरह से रोप से ही एलिवेटर टंगा है। और क्वेश्चन ने क्लियरली मेंशन करा है कि केबल ऑफ 1000 kg एलिवेटर, मतलब इस एलिवेटर का कितना है 1000 kg, है ना। और इसमें भी जो टेंशन महसूस हो रहा है वो 1000 kg वेट के बराबर हो रहा है, केजी वेट। तो ऑब्वियस बात है आप इसमें वेट लगाओगे तो इसमें नीचे mg लगा दोगे तो इसका भी कितना आ जाएगा 1000 kg वेट। तो अब जरा देखिए यहाँ पे भी देखिए, जैसा पिछला क्वेश्चन में हमने समझा कि दोनों का ओवरऑल दोनों का जो फोर्स लग रहा है, दोनों का नीचे की तरफ फोर्स सेम है। इसका मतलब क्या है, दोनों के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू तो सेम ही, ऑब्वियस सी बात है ना। तो दोनों के लिए ये फोर्स जो सेम है तो नेट फोर्स क्या है यहाँ पे, देखिए एक नीचे mg लग रहा होगा 1000 kg वेट, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा है इसमें टेंशन 1000 kg वेट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब आप क्या बोलेंगे, एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अब एफ नेट जीरो है तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए लिखेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू दो ही केस में आता है, जब वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो। वेलोसिटी जीरो का मतलब बोल सकते हैं कि बॉडी कैसा है, रेस्ट में है, या जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, है ना। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो v माइनस यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। तो v एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v माइनस यू बाई जीरो, यू बाई टी इक्वल टू जीरो। तो ऐसा कब होगा, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो या बॉडी रेस्ट में हो, है ना। तो एक्सेलरेशन जीरो होने का दो ही कंडीशन होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा, मे बी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, इसमें कह रहा है calculate the minimum acceleration with which a fireman can slide down a rope whose braking strength is 2/3 of his weight। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस तरह से एक रोप है ना। तो इस रोप पे एक फायरमैन इस तरह से यहाँ से स्लाइड करता हुआ नीचे की ओर आ रहा है ना। तो नीचे की ओर जब आ रहा है तो ये पर्सन का जो ये इसका जो वेट होगा, जो भी फायरमैन है उसका वेट तो mg हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा है कि ये जो रोप है वो मैक्सिमम टेंशन है। अब ऑब्वियस सी बात है ये पर्सन जब नीचे आएगा, है ना, नीचे आएगा तो ये टेंशन ऊपर लगेगा, तो ये टेंशन कितना हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2/3 ऑफ हिज वेट। तो पर्सन का या फायरमैन का वेट mg है, तो टेंशन इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेंशन इज इक्वल टू 2/3 इंटू mg। तो टेंशन की वैल्यू आ गया 2/3 इंटू mg।
है ना। अब नीचे की तरफ ये क्या लगाएगा, mg लगाएगा, क्योंकि mg ये पर्सन फायरमैन का खुद का वेट mg, ऊपर टेंशन, और टेंशन मैक्सिमम टेंशन इतना ही टॉलरेट कर सकता है। इसका मतलब अगर हम लोग यहाँ पे F नेट इज इक्वल टू ma लिखें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे पर्सन जो है वो नीचे आ रहा है, तो नीचे का फोर्स बड़ा होगा, ऊपर का छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पे नीचे का फोर्स क्या है, mg, है ना। तो नीचे तो mg लग रहा है और ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन इज इक्वल टू ma। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, mg माइनस टेंशन, टेंशन की वैल्यू कितना है, तो टेंशन इज इक्वल टू 2/3 mg इज इक्वल टू ma। अब ध्यान से देखो तो दोनों तरफ से m कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी m कॉमन निकल जाएगा, दूसरे साइड m है। तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेट करें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगा, g माइनस 2/3g, है ना। तो यहाँ से आपके पास a की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, g/3, है ना, g/3 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 3 लेंगे तो यहाँ 3g माइनस 2g/3 ये आपका आंसर है। ओके, तो इस तरह का पूरे चैप्टर का आपका कमिंग डेज में आपके पूरे एम करेंगे का सॉल्यूशन हमारे चैनल पे मिल जाएगा, है ना। तो पीछे का भी अगर चैनल सॉल्यूशन देखना हो या किसी भी टॉपिक पे डिटेल्स वीडियो वगैरह भी अवेलेबल है, बहुत सारे लेक्चर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियोज मिले। और एक बार अगर थ्योरी वीडियो देखना हो तो आप विजिट करिए चैनल के प्लेलिस्ट में, आपको बहुत सारे फ्री लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव करते हैं। हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोशिश मेरा ये होता है कि 5 क्वेश्चन ही एक स्लॉट मिले ताकि आपको सर्च करना आसान हो और एक शॉर्ट वीडियो की तरह हो जाए आपको, कि कम टाइम में आपको 5-5 क्वेश्चन के स्लॉट में मिल जाए, ना। तो इसलिए आपको सर्च करने का भी टाइम सेव हो जाएगा। ऐसे एक वीडियो में अगर 20 से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आता है तो बीच बीच में उसको जाके मूव करके थोड़ा कठिन होता है, तो ओवरऑल आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो 5-5 का स्लॉट डालने से थोड़ा आपकी सहूलियत के हिसाब से मैंने करा है। देखिए, a force of 15 Newton is applied upon a body of mass m. The body moves on a straight line with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, तो यहाँ देखिए बॉडी का मास कितना दे रखा है, कैपिटल M, फोर्स कितना लग रहा है 15 न्यूटन, एंड इट्स स्पीड इंक्रीजिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एवरी 2 सेकेंड। मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे, v जो है यहाँ पे देखिए ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, v की वैल्यू जो है चेंज इन वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी बोल सकते हैं। डेल्टा v कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 2। तो आपको कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले तो देखिए डेल्टा v हमें पता है ना, विद द स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो आप लिखोगे 10/2 इज इक्वल टू 5। तो एक्सेलरेशन जब 5 आ गया है ना, तो यहाँ पे आपको मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए क्या यूज करोगे, देखो F इज इक्वल टू ma होता है फॉर्मूला। फोर्स कितना दे रखा है, फोर्स दे रखा है 15 इज इक्वल टू मास, मास कितना दे रखा है, तो देखिए मास तो हमने फाइंड ही करना है और एक्सेलरेशन की जगह क्या यूज करेंगे 5। तो देखिए यहाँ से m इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे 15/5 इज इक्वल टू 3 kg, है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जहाँ भी आपको जरूरत हो आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। देख लेते हैं 25 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 जो है, अ फोर्स P इज इक्वल टू, अच्छा फोर्स को इसने P लिखा है ना, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे फोर्स P इज इक्वल टू 6i कैप माइनस 3j कैप, है ना। एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना दे रखा है 2 kg दे रखा है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो फोर्स 6i कैप माइनस 3j कैप दे रखा है। तो यहाँ से हमने क्या निकालना होगा, पहले हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, F/m इज इक्वल टू एक्सेलरेशन होगा। तो अगर अपन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने जाए तो फोर्स कितना है 6i कैप माइनस 3j कैप और मास कितना है 2। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना आ जाएगा 3i कैप माइनस 3/2j कैप। तो ये तो एक्सेलरेशन रहा, बट इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जरा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, i कैप मतलब पॉजिटिव i में, तो ये तो रहा 3i कैप, है ना। और फिर माइनस 3/2j कैप। तो j कैप किधर जाता है, देखो जैसे इधर की तरफ पॉजिटिव x हुआ तो नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ हमारा
नेगेटिव y होता है ना, तो माइनस जे कैप का मतलब नीचे की डायरेक्शन हो गया, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ माइनस जे कैप, जो कि कितना है ये 3/2 आपके पास है ना, तो ये 3/2 जे कैप है। फिलहाल अभी इसको -3/2 जे कैप लिखते हैं। तो आपके पास क्या निकालना था यहाँ, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये हो जाएगा क्या, और ये कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है यहाँ पे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, 3² प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है अप्रॉक्स 3.35, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है आप कर लीजिएगा, आंसर ऑलरेडी यहाँ दिया है, आप इसी को कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 3.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो ये 25 तक रहा, अगले वीडियो में आपको 26 to 30 का मिलेगा, और जल्दी ही लगभग सारे चैप्टर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर वीडियो आप काफ़ी दिन बाद के देख रहे हैं तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।